बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्तफ़ा अमान विधान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा जी। थंबनेल पर आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सदीकी केस, बयानात जमा, फैसला महफूज, क्या पकड़ होगी, अब आगे क्या होगा। जी जैसे कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच है वो जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी साहब की जो एक एप्लीकेशन थी, जो कि शायद गुलजार अहमद उस वक्त चीफ जस्टिस था और उमर अता बंदयाल भी था, तो इनके अदवार में वो इनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में यानी एक रेफरेंस भिजवाया गया था और फिर जनाब इनको सुने बगैर ही इनको इनके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया था। और उसके बाद उन्होंने जनाब उसकी अपील जो थी वो दायर की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो गुलजार था, फिर यानी खोसा गुलजार और फिर उसके बाद उमर अता बंदयाल, तो उन्होंने जनाब इस को नहीं लगाई समाअत के लिए, ठीक है जी। और 2019 के बाद जो है वो अब जो है यानी उसकी समाअत हो रही है और उस पर फैसला जो है वो महफूज हुई है। और इससे पहले फायज़ हमीद और एक जो चीफ जस्टिस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो नाम नहीं मुझे याद, वैसे भी मैं ना जो लोगों के नाम याद रहते भी नहीं, तो उन्होंने जनाब जो जवाबी दावा होता है यानी वो अपने जवाबात जमा करवाए और जिसमें उन्होंने जस्टिस सदीकी साहब के जो अल्ज़ामात थे उनको यकसर मुस्तरद किया। उसके अलावा भी एक दो लोग और थे जो शायद फैज़ हमीद के साथ थे, तो यानी उन सब का तकरीबन एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि जी इस टॉपिक पर उनके साथ कभी बात नहीं हुई। इसी तरह ये प्रोसीडिंग चली, तो इसी दौरान जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है मोअज़्ज़ज़ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब, उन्होंने हम इसकी प्रोसीडिंग फरमाई और उसके साथ साथ फैसला महफूज किया और चंद क्वेश्चंस जो है उन्होंने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के साथ किए हैं कि अब ये मामला आगे किस तरह चलेंगे और जो है यानी इस पर क्या यानी कानून और आइन की रूह से यानी क्या इसके ऊपर हो सकता है, फैसला क्या हो सकता है। तो उस पर जनाब ये कि अभी 3 हफ्तों का यानी वक्त दिया गया उसमें, और उसमें जो यानी फैसला महफूज कर दिया गया। अब देखिए पहले तो जस्टिस सदीकी साहब के उस पटिशन पे जो फैसला है यानी वो आएगा और इसमें यानी चंद जो कमेंट्स जो मुझे समझ आए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जो साथ मोअज़्ज़ज़ जजेज़ हैं कि उनके मुताबिक, उनके ऑब्जर्वेशन के मुताबिक जो कुछ उन्होंने दिए हैं कि ये पूरा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का पूरा प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट नहीं किया गया और जस्टिस सदीकी साहब को बगैर सुने ही खारिज कर दिया गया है। तो एक बात तो ये यानी अंडरस्टूड है कि वो जो फैसला था वो यानी डेफिनेटली गैर कानूनी था और अब डेफिनेटली आगे चल के यानी मुख्तलिफ लोग जो हैं और जो कानून से रिलेटेड लोग हैं वो अपनी अपनी इंटरप्रटेशन दे रहे हैं। तो यहाँ बात मैं आपको कहूँगा जी अपने विजदान से, अब इसमें जो लोग यानी मुलव्वस हैं या जिन पर जो इल्ज़ामात हैं उसके मतलब मैं अपने व्लॉग्स में या उससे पहले 2017 में ही मैं बहुत कुछ कह चुका हूँ। मैं ये समझता हूँ कि कुदरत पूरी तरह अपनी यानी हरकत में है और ये जितने मामलात भी हो रहे हैं ये कुदरत की तरफ से सारा स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है। आप देखिए, ठीक है जी, कि जिस तरह लोग अपॉइंटमेंट जिस तरह उनकी हुई, जिस तरह वो लोग आए और वो एक बड़ी मजबूती के साथ मामला को लेकर आगे चल रहे हैं, तो जनाब ए वे के बचण दा राह कोई नहीं ते राह बचण दा कोई नहीं। ठीक है जी, जो मर्जी कर लें, जिस किस्म का मर्जी फैसला आ जाए। और ये बात मैंने पहले भी कही थी कि जो लोग जिन्होंने दस्तूर की वायलेशन की है और चलते पाकिस्तान को खाई में डाला है, मेरे विधान के मुताबिक उनके तसाब के बगैर पाकिस्तान आगे एक कदम चल ही नहीं सकता। और मेरा विधान ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और ये जो सुप्रीम कोर्ट का मोअज़्ज़ज़ बेंच है ये यकीनन एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन देगा, एक स्ट्रॉन्ग फैसला देगा। जैसे सदीकी साहब को यानी ज़रूर इंसाफ मिलेगा और उसके साथ साथ जो लोग मुलव्वस थे उनको कटहरे में यानी आना ही पड़ेगा। ठीक है कि इसमें यानी छूट काजी साहब फैसला दे दें, कोई और उनको प्रोटेक्ट करे, तो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आप कुछ भी कह लें कि मेरे विधान के मुताबिक बचत की गुंजाइश नहीं था, जड़ा बचाएगा। तो जनाब ऐसे है कि ये सारे वही मामलात हैं 2017 वाले कि जब चलते पाकिस्तान को एक अनाड़ी को लाकर और एक जमहूरी हुकूमत को
गैर कानूनी तौर पर यानी वो जो यानी पनामा जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब का नाम भी नहीं था, उसमें उनको मुलव्वस किया गया। 5 रुकनी टोला बना, ठीक है जी। 5 रुकनी टोले के बाद दस्तूरी जो दस्तूर के बागी हैं वो लोग थे, ठीक है जी। और यानी उस सिलसिले में जैसे सिद्दीकी साहब भी और जो जज थे अरशद मलिक साहब, उनके बयानात और वीडियो बयानात भी जनाब मौजूद हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि रियासत पाकिस्तान को यानी अब ये मौका आ गया है कि नज़रिया ज़रूरत अगर करना है ना, तो नज़रिया ज़रूरत है करो कि जो मुजरिम कोई भी है, अगर मैं हूँ, उसे कैफर करदार तक पहुँचाएँ। जो जज हजरात हैं मतलब यकीनन बड़े साफ़ सुथरे करदार के हैं और कॉन्स्टिट्यूशन पर चलने वाले हैं। तो मैं तो यही जनाब, मेरी तो इल्तजा हाथ जोड़ के यही होगी कि जनाब कानून पे अमल करो, और ये अमल होके रहना है, ये अमल होके रहना है। और इस अमल के बगैर फिर वही यानी रिपीटेशन हो रही है बात की कि पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता। तो जनाब यानी ये सारे यानी मामलात हुए हैं। तो इसमें जनाब जो फैज़ अमीर साहब की तरफ से जो जवाबात जमा करवाए हैं वो ख्वाजा हारिस साहब ने, तो अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा हारिस साहब बहुत अच्छे वकील हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक रीत चली आ रही है कि मियाँ साहब दे भी यह वकील सन ते खान साहब दे भी। तो मसला कि यानी बड़ा अंडरस्टूड सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा केस है। और आगे चल के आप देखेंगे इस केस के मामले में जहाँ तक प्रूफ या सबूत की बात है, तो आप देखेंगे कि अचानक ही कोई चीज़ यानी सामने आ जाएगी, आप देखेंगे। और फिर यानी मामलात तब भी डिफ्यूज़ होंगे कि जब जो असल करदार है कोई भी है जो यानी किसी गलत काम में मुलव्वस रहा है, तो जब तक कैफर करदार तक नहीं चलेगा, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, हुकूमत मजबूत नहीं हो पाएगी। आइंदा के लिए ये सिलसिला नहीं रुकेगी, क्योंकि ये सिलसिला रुकना है। और रियासत के पास वक्त, मेरी जो डेडलाइन मैंने दी हुई है कि मेरे विधान के मुताबिक 30 नवंबर 2026 तक पाकिस्तान को सिविलियन सुपरमेसी की तरफ यानी बढ़ना है और मुकम्मल दस्तूर की बहाली होनी है। तो इस मुल्क ने तरक्की करनी है और ये होके रहना है, ये अब किसी के बस में नहीं है इस चीज़ को रोकना। हाइब्रिड सिस्टम नहीं चलेगा। हाँ, पाकिस्तान के सारे अदारे जो हैं वो एक पॉइंट पर होंगे, डेफिनेटली हुकूमत के साथ होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ होंगे और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, और एक ज़िम्मेदाराना जो बिहेवियर होता है, रवैया होता है, उसके साथ साथ मामला आगे चलेंगे और मामला जो हैं वो पाकिस्तान ऐसे आगे चलेगा। तो अब जनाब वो जिस तरह लोग कह रहे हैं ना जी बड़ा कमज़ोर वज़ीर, कोई भी कमज़ोर वज़ीर आज़म नहीं होगा। मियाँ साहब हों या जो भी आते हैं, आप देखेंगे कि वो एक मजबूत गवर्नमेंट होगी और सबको आइन के सामने सर झुका के चलना पड़ेगा। अच्छा, मेरी बात की तस्दीक मैं अक्सर यानी कहता हूँ कि कोई भी कौमी मुजरिम है जिसने दस्तूर की वायलेशन की है, चलता पाकिस्तान तबाह किया है, चाहे वो अदालतों में बैठे, वो टोला था पनामा वाला, आखिरी उनका मोहरा था एजाजुल हसन जो आपके सामने यानी रिज़ाइन करके भाग गया, और अभी सुनने में आया कि भागने की कोशिश की है। तो मैंने उस वक्त भी कहा था जब वो बैठे हुए थे, तो मैंने कहा था कि बचत की गुंजाइश नेश्ता किसी सूरत में भी। देखे ना, एक बात की जाती है जब कोई चला जाता है, तो मेरे आप व्लॉग्स देखें, मैंने तो उस वक्त भी कहा कि जो दस्तूरी, और अभी भी जो 2-4 सूरतकार बैठे हैं आप उन्हें भी देखेंगे कैसे वो सिर्फ वॉश नहीं होंगे, उन्होंने जो दस्तूर की गलत इंटरप्रटेशन की है और पाकिस्तान को खाई में डाला है, उधर जनाब ऐद की हिसाब होएगा। ऐद की पेंशन आई और तनख्वाह नहीं मिलनगियाँ, ये चीज़ें आने वाला आइंदा 4 से 5 माह में आप देखेंगे कि ये सारा वॉश होगा। और जो काजी साहब ने यानी हल्का सा इशारा दिया था कि 100 शिकायत जजों के ख़िलाफ़ आई हुई हैं, तो ये आजिज़ तो भल सफाई मेरे पिछले आप यानी व्लॉग्स देखें कि मैं यानी कब से कर रहा हूँ, क्योंकि अब पाकिस्तान ट्रांसपेरेंट स्टैब्लिशमेंट, जमहूरी स्टैब्लिशमेंट जो आयन के ऊपर चलने वाली है, जो चल रही है, जमहूरी ब्यूरोक्रेसी, मुकम्मल जमहूरी क़यादत, डेमोक्रेटिक कोर्ट्स जो आयन और कानून के मुताबिक और अवाम को रिलीफ दें के बगैर पाकिस्तान दी चलन की गुंजाइश निश्ता। और अभी 8 फ़रवरी को जो यानी इलेक्शन होंगे उसमें इंशाल्लाह यानी अच्छा रिजल्ट आएगा और एक यानी मजबूत हुकूमत यानी बनने जा रही है। तो उसमें जनाब ये है कि आई एम श्योर जो कौमी क़यादत है, मेरी उससे भी रिक्वेस्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ जजेज़ हैं, हाथ जोड़कर बड़े अदब के साथ पहले भी करता रहा हूँ, और रियासत के जो बड़े हैं, एस्टेब्लिशमेंट में लोग बैठे हैं, ताई मबे वतन और मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं, हाथ जोड़ के भाई जो कौमी मुजरिम हैं उन्हें पकड़ कर ख़ुद कटहरे में लाएँ। ये 25 करोड़ अवाम के मफादात का मसला है। परसों मियाँ साहब का मैं जलसा सुन रहा था, तो वो ये कह रहे थे कि अब ये जो मुल्क है जिस खाई में मुजरमों ने फेंका है,
एक अनाड़ी और कठपुतली को लाकर और एक जमहूरी हुकूमत को ख़त्म करके, तो अब इसको उस माशी मुश्किल से निकालना कोई इतना हालजीदा कार नहीं। ठीक है जी, तो अब आपने यानी वो देख लिया सारा, ठीक है जी। और ये ब्लूमबर्ग वालों की जो रिपोर्ट है, ठीक है जी, बहुत बड़ा अदारा है, उसका भी जो सर्वे है वो भी आपके सामने आया, यानी उस पर भी मैं एक वीलॉग करूँगा, आपको बताऊँगा। तो अब वो मेरी सारी बातें जो मैंने 2016-17 में की थी, अब पूरी दुनिया वो कह रही है, पाकिस्तान की रियासत कह रही है, पाकिस्तान की रियासत के बड़े कह रहे हैं। तो जनाब ऐसे है कि जस्टिस सिद्दीकी साहब का ये जो केस है जनाब, इस पर जो फैसला आएगा वो सरप्राइजिंग होगा और एक डायरेक्शन होगी कि जो कौमी मुजरिम है उनको कटहरे में लाकर इस ट्रायल को यानी पूरी तरह ओपन किया जाए और पूरी दुनिया को दिखाया जाए, ठीक है जी, ताकि पूरी दुनिया को पता लगे, पाकिस्तान की कौम को पता लगे कि पाकिस्तान के दस्तूर के साथ और जमहूरी हुकूमतों के साथ क्या खलवाड़ होता रहा है, मतलब ठीक है जी, किस तरह पाकिस्तान 75 साल से खाई में क्यों पड़ा हुआ है। तो अब जनाब ये वक्त है और मेरा विजदान भी है, हाथ जोड़कर तमाम बड़ों से रिक्वेस्ट भी है जनाब, कानून कानून कानून, दस्तूर दस्तूर दस्तूर, दस्तूर पर चलने का मतलब की है तो सारे ਨੂੰ पता, ठीक है जी। और मुझे बतान लोगों से बार बार मेरा ख्याल में कहना बंदा भी नहीं, क्या पकड़ होगी, तो जनाब पकड़ हो चुकी है और ये कुदरत की पकड़ है जो मैं 2017 से लिख रहा हूँ। तो कुदरत पूरी तरह जनाब है, ये तो होके रहना है। मुख्तलिफ केसेस हैं, आप देखेंगे कि कोई एक भी दस्तूरी मुजरिम जो है वो खुदा के पकड़ से और कानून की पकड़ से नहीं बच सके, कोई भी है। अब मैं किसी को यानी मेंशन नहीं करता, नाम नहीं मैं लेता, लेकिन सबको पता है कि कौन है, ठीक है जी। लिहाजा जो फैसला महफूज है वो यकीनन जस्टिस सिद्दीकी साहब के हाथ में आएगा, उनको उनके इंसेंटिव मिलेंगे। अब जहाँ तक उनका मामला बहाली का है तो उसमें मुझे कोई छोटा सा यानी रखना ज़रूर, और एक सरप्राइज़ भी हो सकता है कि मे बी उनको बहाल भी कर दिया जाए। मैं आपको ये भी चीज़ एक बात बताऊं, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये हैं कि उनके जो इंसेंटिव्स होंगे डेफिनेटली उनको इंसाफ मिलेगा और उनकी वो सारी चीज़ें रिस्टोर होंगी। और जो लोग इस चीज़ में मुलव्वस हैं, चाहे वो जज सन, चाहे वो बंदयाल था, चाहे वो खोसा था, चाहे वो गुलजार था, चाहे वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बैठे दस्तूरी बागी थे सर, ठीक है जी, वो सारे कटहरे में आएंगे, जैसे कि मैं बहुत अरसे से ये नहीं कह रहा। अल्लाह ताला पूरी दुनिया पर, पाकिस्तान पर, बच्चे बच्चे बेलबूटे पर अपना करम करे, फजल करे। अल्लाह ताला हमें दस्तूर पाकिस्तान पर चलने की तौफीक अता करे। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान के बड़ों को जो बड़े मुहब्बत बताना यकीन दस्तूर पाकिस्तान के मुताबिक फ़ैसले और उस पर अमल करने की तौफीक दे। बच्चा बच्चा बेल बूटा जो है उस पर अपना यानी करम फजल हो। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। याद रखिए वजदान वो चैनल है कि जहाँ पर आपको वो बात पता लग रही है मुस्तकबिल जो हो रही है और जो होने जा रही है, ठीक है जी। बेल आइकन का बटन भी दबा दें और अगर हो सके तो यार इन्हें शेयर भी करते करो। पाकिस्तान बनाओ प्रोग्राम में आप मेरा साथ दें। इंशाल्लाह जी मिलेंगे एक नए व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ।